आज बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ईडी समन के खिलाफ हेमंत सोरेन और सीएम को खनन लीज आवंटित किए जाने के खिलाफ सुनील कुमार महतो की याचिका चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सिंह की अदालत में सूचीबद्ध है और सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की भी मांग की है। और इसके अलावा हेमंत सोरेन ने अपनी अर्जी में पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत इस वैधता को भी चुनौती दी है और पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी की ओर से पक्ष रखने और डिफेक्ट दूर करने के लिए 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी और आज इस मामले में हेमंत की ओर से पक्ष रखा जाएगा। 13 अक्टूबर को ईडी पक्ष रखने वाली है और इधर सुनील कुमार महतो ने सीएम को खनन लीज आवंटित किए जाने को चुनौती दी है और इस मामले में पूर्व सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि याचिका सुनने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने कुछ नए तथ्य की अनुमति मांगी थी। ईडी समन के खिलाफ सीएम की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है और 13 अक्टूबर को देखिए ईडी अपना पक्ष रखने वाला है। ईडी समन के खिलाफ सीएम की याचिका पर आज सुनवाई है। खनन लीज आवंटित किए जाने के खिलाफ भी सुनवाई होनी है। आपको बताएं कि ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर लगातार मुख्यमंत्री को आज सवाल भेजे थे और ऐसे में उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट का रुख अपनाने को कहा गया था और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ उसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में आज देखिए अहम सुनवाई होने वाली है ईडी समन के खिलाफ सीएम की याचिका पर। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए ईडी ने लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई समन भेजे और ऐसे में मुख्यमंत्री पहले सुप्रीम कोर्ट गए जहां उनकी याचिका को सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया और उसके बाद वो हाईकोर्ट गए थे जहां उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी थी। तो आज ये अहम दिन है जहां उनके समन को चुनौती देने वाले याचिका पर सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, देखिए जमीन घोटाला से जुड़ा मामले को लेकर ईडी के द्वारा एक के बाद एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई समन जारी किया है, यानी कि 5 समन जारी किया। पहला समन आपको याद होगा जो जारी हुआ था उसके मुताबिक 14 अगस्त को ईडी दफ्तर उन्हें पहुंचना था और ईडी के सवालों का जवाब देना था, लेकिन 14 अगस्त के बाद दूसरा दिन 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस था, लिहाजा उसमें व्यस्त होने के कारण जो है वो ईडी दफ्तर नहीं पहुँचे और समय की मांग की और उसके बाद दोबारा समन जारी हुआ और इसे करते करते 5 समन जो जारी हुआ और इस जो ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट पे जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे सुनने से इनकार कर दिया और झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को सुनवाई के लिए उन्हें जो है वो बात को कहा और उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। रिट याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि रिट याचिका पर जब आज सुनवाई होती है और सुनवाई जब पूरी होगी उसके बाद अदालत का क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि अदालत के फैसले पर ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक समन जारी हो रहा है और उसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है पूछताछ करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को लेकर के कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। अब हाई कोर्ट में जब रिट याचिका पे सुनवाई होगी, पूरी होगी, उसके बाद क्या कुछ फैसला हाई कोर्ट के द्वारा आता है तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से ज़मीन घोटाला मामले को लेकर के लगातार आप देखे होंगे कि बीजेपी के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई तरह के जो आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, वो लगातार उनके द्वारा लगाया जाता रहा है। ख़ास तौर पे जब ईडी का समन जारी हुआ उसके बाद बीजेपी और ज़्यादा आक्रामक रूप से इस मामले को लेकर के उठाता रहा है।
बाबूलाल मरांडी के द्वारा जब संकल्प यात्रा विभिन्न प्रमंडलों में जब चल रहा है, तो वो तमाम प्रमंडल में जो संकल्प यात्रा चल रहा है वहाँ पर इस बात को जनता को बताने की हर संभव उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि सूबे में जो राज्य सरकार चल रही है या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनके परिवार पर जो है वो सीधे तौर पे टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा भी इस बात को लगातार उठाया जाता रहा है कि जो है ईडी के माध्यम से जो है वो बीजेपी के द्वारा इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और लगातार जो है कि इस मामले को लेकर के जो समन जारी हो रहा है या कहें तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने की जो है कोशिश वो ईडी के माध्यम से की जा रही। चूँकि आपको याद होगा कि अवैध खनन मामले में भी ईडी को समन जारी किया गया था और ईडी दफ्तर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे और उन्हें कई जो सवाल जो पूछे गए थे ईडी के द्वारा उन्होंने जवाब भी दिया था। और उसके बाद जमीन घोटाला मामले को लेकर के जिस तरह से समन जारी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की छवि को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इस तरह का सत्ता पक्ष, चाहे कांग्रेस की बात करिए या जेएमएम की, उनके द्वारा इस बात को कहा जाता रहा है। अब चूँकि ये जो आरोप जो लगाया जा रहा है, खासतौर पे ये इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के द्वारा जो है वो अवैध तरीका से जो है संपत्ति अर्जित की जा रही है या की गई है, और इसी मामले को लेकर के ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस बात को कहा गया है कि ऑलरेडी जिस मामले को लेकर ईडी पूछताछ करना चाहती है उसका जवाब पहले ही अवैध खनन मामले की जब पूछताछ हो रही थी उस दौरान दिया गया। साथ ही साथ सीबीआई को ऑलरेडी पहले से ही तमाम चीज़ों की जानकारी दे दी गई है कि उनके और उनके परिवार की क्या कुछ संपत्ति है और कितना संपत्ति है, तमाम चीज़ों का जानकारी जो है दिया गया है। वैसे में फिर उसी सवाल को लेकर के अगर समन जारी किया जाता है, पूछताछ करने के लिए समन जारी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो छवि है, पर्सनल जो छवि है, वो कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश है। और जिस तरह से आने वाले समय में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो वैसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं उनका छवि को धूमिल करने की जो है ये कोशिश की जा रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच जिस तरह से अब ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है और लगातार समन एक के बाद एक 5 समन अब तक जारी हो चुका है और इसके खिलाफ रिट याचिका झारखंड हाईकोर्ट में उनके द्वारा जारी किया गया है, तो कह सकते हैं कि अब जब हाईकोर्ट का जो फैसला है उसी पे तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि क्या है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये मामला सूचीबद्ध है और उस पर आज सुनवाई होने वाली है, इसलिए ये पूरा मामला इस पर निर्भर करता है कि आज क्या कुछ हाईकोर्ट की ओर से रुख अपनाया जाता है। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।